हेलो दोस्तों, रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी आदि यूपीपी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वृत्त में दिए गए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। वृत्त में दोस्तों लुप्त संख्याओं को हमको ज्ञात करना है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखते हैं कि ये वृत्त किस प्रकार से हल किया है। इसी प्रोसेस में दूसरा वृत्त भी हल हो जाता है, तो तीसरा वृत्त भी हल होगा और उसमें लुप्त संख्या जो है दोस्तों वो ज्ञात कर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला वृत्त को हल कैसे करेंगे दोस्तों। इस वाले वृत्त को कैसे हल किया है, किसमें क्या किया है दोस्तों, इस 2 को 3 से जोड़ दिया है। दोस्तों 2 और 3 को जोड़ेगा तो 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार इस साइड में क्या किया है, उसी 2 को और 3 से गुणा कर दिया है। 3 को 2 से गुणा करेगा तो 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार दूसरा वृत्त में देखते हैं, हल करने पर वैसा हो जा रहा है तो तीसरा वृत्त भी वैसे ही हल करेंगे। इसमें क्या किया दोस्तों, 4 को 5 से जोड़ दिया है। 4 से 5 को जोड़ेगा दोस्तों तो 9 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 4 को 5 से गुणा कर दिया है। 4 से 5 से गुणा करेगा तो 4 पचे 20 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों हम तीसरा वृत्त को हल करते हैं। तीसरा वृत्त में देखते हैं, अगर हम 6 को 7 से जोड़ देते हैं, 6 और 7 जोड़ेंगे तो हमको 13 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार दूसरे साइड में इसी 6 को 7 से गुणा कर देते हैं, तो 6 से 7 से गुणा करेंगे तो 7 छक दोस्तों 42 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन नंबर में डी में जो है दोस्तों 42 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या किया, इस वृत्त में क्या किया है कि यहाँ पर दोस्तों 2 को 3 से पहले जोड़ा है, जोड़ने पर 5 प्राप्त हो जा रहा है इस साइड। फिर इस साइड क्या किया दोस्तों, उसी 2 और 3 को दोस्तों गुणा कर दिया, ठीक। उसी प्रकार इस वाले वृत्त में 4 को 5 से दोस्तों जोड़ दिया है इस साइड, तो 9 प्राप्त हो गया। उसी क्वेश्चन को 4 को 5 से दोस्तों यहाँ पे गुणा कर दिया तो 20 प्राप्त हो गया। 4 पचे 20 होता है। उसी प्रकार दोस्तों तीसरा वृत्त को हल करके लुप्त संख्या को ज्ञात कर दिया है। तो इसमें क्या किया है, 6 को 7 से दोस्तों जोड़ा है। 6 से 7 जोड़ेगा तो 6 और 7 दोस्तों 13 प्राप्त होता है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें क्या किया, इस साइड क्या किया कि 6 को 7 से गुणा कर दिया है, तो 6 सत्ते दोस्तों 6 असत्ते दोस्तों 42 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में दोस्तों लुप्त संख्या ही ज्ञात करना है हमको। तो दूसरा क्वेश्चन को हल करने के लिए इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं कि इस साइड से बढ़ती हुई संख्याएं बढ़ रही है, इस क्लॉकवाइज के रूप में संख्याएं बढ़ रही है। तो दोस्तों हम इसी प्रकार से हल करेंगे कि ये क्वेश्चन बढ़ते हुए इधर चले और यहाँ पर लुप्त संख्या प्राप्त हो जाए। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल करते हैं कि अगर दोस्तों हम 1 में 0 जोड़ रहे हैं तो हमको 1 प्राप्त हो जा रहा है दोस्तों, ठीक। इसी 1 में अगर हम 1 जोड़ दे रहे हैं तो हमको 2 प्राप्त हो जा रहा है। इसी 2 में दोस्तों हम 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर 4 में हम दोस्तों 3 जोड़ दे रहे हैं, क्लॉकवाइज नंबर बढ़ती जा रही है दोस्तों, देख रहे हैं ना। फिर 4 में 3 जोड़े हैं तो 7 प्राप्त हो जाएगा। फिर 7 में अगर हम 4 जोड़ दे रहे हैं तो हमको 11 प्राप्त हो जाएगा। फिर 11 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको 16 प्राप्त होगा। फिर 16 में हम 6 जोड़ेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज सब संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें फिर 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 प्राप्त हुआ है। फिर 22 में हम 7 जोड़ेंगे दोस्तों, अगर हम 22 में हम 7 जोड़े हैं तो हमको 29 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों कितना दोस्तों, 22 में हम 7 जोड़ेंगे तो 29 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों बी है दोस्तों, इसमें 29 की जगह पर 28 हो गया है, तो यहाँ पर दोस्तों 29 होगा, जो कि आंसर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम एक बार क्वेश्चन और बताने की कोशिश कर दोस्तों। इसमें 1 में दोस्तों 0 जोड़ा है, 0 जोड़ा है तो दोस्तों 1 प्राप्त हुआ है। फिर इसी 1 में 1 जोड़ा है। फिर इसी 2 में दोस्तों 2 जोड़ा है। फिर ऐसा ही बढ़ाते जा रहा है। 4 में दोस्तों 3 जोड़ा है। फिर 7 में दोस्तों 4 जोड़ा है। फिर 11 में 5 जोड़ा है। फिर 16 हुआ है। फिर 16 में दोस्तों 6 जोड़ेगा तो 22 प्राप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों इसी 22 में 7 जोड़ेगा तो हमको 29 प्राप्त हो जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में गलत हो गया है। 29 आंसर इसका हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में दोस्तों इसमें भी लुप्त संख्या को ही ज्ञात किया है। इसमें भी पहले वृत्त दूसरे वृत्त को हल करेंगे, उसी प्रोसेस से हम तीसरे वृत्त को हल करके आंसर को ला देंगे। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में क्या किया दोस्तों, इस वृत्त को हम पहले वृत्त को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें क्या किया दोस्तों, 20 में से दोस्तों 9 को घटाया है। तो दोस्तों 20 में से 9 को घटाएगा तो हमको मालूम है कि 11 प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों 11 का वर्गमूल हमको मालूम है कि 121 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर हल हो गया। इसी प्रोसेस पर हम देख रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन अगर दूसरा वृत्त हल हो जा रहा है तो उसी प्रोसेस पर हम ये तीसरा भी वृत्त हल कर देंगे।
तो चलिए दोस्तों देख रहे हैं इसमें क्या किया दोस्तों, इसमें से 24 में से 11 को घटाया है। 24 में से 11 को घटाएगा तो हमको मालूम है कि हमको 13 प्राप्त हो जाएगा, और 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग करेंगे तो हमको मालूम है कि 169 प्राप्त हो गया। ठीक ठीक दोस्तों, पहले वृत्त में भी दोस्तों क्या किया है कि 20 में से 9 घटाया है तो 11 प्राप्त हुआ है, और 11 का वर्ग किया है तो 121 हो गया होता है। ठीक, उसी प्रकार दूसरा वृत्त में भी वैसा ही किया है कि 24 में से 11 को घटाएगा तो 13 प्राप्त हो जाएगा, और 13 का वर्गमूल 169 होता है। सेम उसी प्रकार हम दोस्तों अब तीसरा वृत्त को हल करें। तीसरा वृत्त में दोस्तों अगर हम 32 में से 17 को घटा रहे हैं, 32 में से 17 को घटाएंगे तो हमको मालूम है 32 में 17 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, और 15 का दोस्तों वर्गमूल जो होता है वो सबको मालूम है कि 225 होता है। ठीक, 15 का वर्गमूल दोस्तों कितना होता है, यहाँ पर क्या किया है कि 32 में से 17 घटाएंगे तो 15 प्राप्त हो जाएगा। अब 15 का वर्गमूल कितना होता है, 225 हो जाएगा। जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। इसमें हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं तो हम ये क्वेश्चन एक बार और समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ क्या किया है, 20 में से 9 घटाएगा तो 11 प्राप्त हो, 11 का वर्गमूल 121 होता है। ठीक, उसी प्रकार 24 में से 11 घटाएगा तो 13 प्राप्त हो जाएगा। 13 का वर्गमूल दोस्तों हमको मालूम है 169 होता है। उसी प्रकार यहाँ 32 में से 17 घटाएगा तो 15 प्राप्त हो जाएगा, और 15 का वर्गमूल दोस्तों हमको मालूम है 225 होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी है 225 वो बिल्कुल सही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन में दोस्तों भी यही किया है कि वृत्त में दिए गए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल किया है। इस क्वेश्चन में भी हम दोस्तों देख रहे हैं कि ये भी क्लॉकवाइज संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि लुप्त संख्या आगे आने वाला है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल किया है कि इसमें क्या किया दोस्तों, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट किया 2 से। दोस्तों अगर 2 के आगे दोस्तों 8 दिया है, फिर दोस्तों 3 के आगे 27 दिया है, तो 4 के आगे कौन सा अंक होगा। दोस्तों अगर हम 2 को देख रहे हैं कि 2 का दोस्तों अगर हम क्यों कर दे रहे हैं, 2 का क्यों कर दे रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मालूम है कि 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8। दोस्तों ये दोस्तों 2 का क्यूब 8 होता है, हमको सबको मालूम है कि 2 का क्यूब 8 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर दोस्तों 3 का क्यूब किया है, 3 का क्यूब किया है यहाँ पर तो 3 है, तो 3 का क्यूब किया करेगा तो हमको मालूम है 3 तिरिक 9 तिरी 27 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो चौथा अंक है ये वाला, इसके सामने क्वेश्चन मार्क दिया है तो उसी को हमको हल करना है। तो दोस्तों हमको मालूम है 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 4 चौको 16 चौको 64 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अगर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर इसमें भी सी जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जा रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 64 हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार क्वेश्चन हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या किया दोस्तों, 2 का क्यूब किया है तो 8 प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार 3 का क्यूब किया है तो 27 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर 4 का क्यूब करेगा तो 64 प्राप्त हो जाएगा। 2 का क्यूब करेगा तो 64 प्राप्त हो जाएगा। 4 का क्यूब करेगा तो 64 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन में भी दोस्तों हमको लुप्त संख्या को ही ज्ञात करना है। देखते हैं किस प्रकार से हल करने के बाद ये क्वेश्चन सभी हल होते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन में क्या किया है दोस्तों, हमको मालूम है कि 2 का वर्गमूल दोस्तों 4 होता है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों 3 का वर्गमूल 9 होता है। 3 का वर्गमूल 9 होता है। ठीक दोस्तों, अगर हम इन दोनों का गुणा कर दे रहे हैं, ये 2 गुणे 3 तो हमको 6 प्राप्त हो जा रहा है। इसी प्रोसेस पे देखते हैं कि क्या ये दूसरा वाला वृत्त हल हो जा रहा है कि नहीं। इसमें दोस्तों ये जो 9 है दोस्तों ये 3 का वर्गमूल है, और ये जो 16 है दोस्तों ये 4 का वर्गमूल है। 16 जो है 4 का वर्गमूल है, और इन दोनों का हम गुणा कर दे रहे हैं तो 3 चौको 12 हमको प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, उसी प्रकार हम दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें क्या किया दोस्तों, अगर हम दोस्तों 16 का जो 4 का वर्गमूल 16 है, ये हमको मालूम है। ठीक, अब दोस्तों हम 4 को किस संख्या से गुणा करें तो हमको 20 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 5 से गुणा कर दें, 16 4 को अगर हम 5 से गुणा कर दें तो हमको 20 प्राप्त हो जाएगा, ये वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए 5, और दोस्तों 5 का वर्गमूल 25 होता है, जो कि दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर 25 होगा। तभी दोस्तों 25 का वर्गमूल 5 होगा तो 5 गुणे 4 करेंगे तो 5 चौको 20 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों 25, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार हम क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या किया है कि ये 2 का वर्गमूल होता है 4, फिर ये 3 का वर्गमूल होता है 9, और इन दोनों का गुणा कर दिया इसके वर्गमूल को तो 4 3 और दूना
6 प्राप्त हो जाए। उसी प्रकार दोस्तों ये 9 जो है ये 3 का वर्गमूल है, ये 16 जो है दोस्तों ये 4 का वर्गमूल है और फिर इसको गुणा कर दिया है तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करेगा 4 को 3 से गुणा करेगा तो हमको मालूम है कि 12 प्राप्त हो गया दोस्तों। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया, ये 16 जो है ये 4 का वर्गमूल है और यहाँ पे दोस्तों 25 होगा। ठीक, तभी तो उसका वर्गमूल यहाँ पर दोस्तों 5 होगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौको यहाँ पर 20 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर 25 रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल सही दोस्तों, आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।